नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं स्टाम्प्स की। भारत में स्टाम्प का जो चलन और शुरू हुआ उसका अधिनियम 1899 है। 1899 से भारतीय स्टाम्प अधिनियम लागू हुआ था और उस स्टाम्प अधिनियम में ये व्यवस्था थी किस वस्तु पे किस तरह से स्टाम्प पे किया जाएगा। और उसी स्टाम्प अधिनियम को राजस्थान में लिपिबद्ध किया गया, एक अलग से अधिनियम बनाया, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998। द राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 और इसका संशोधित एक्ट था वो है राजस्थान स्टाम्प नियम 2004, जिसके तहत राजस्थान में स्टाम्प कर है वो संग्रहित किया जाता है, लागू किया जाता है, उसको वितरण किया जाता है, व्यवस्था की जाती है। अपने सामने एक प्रश्न आता है कि किसी भी विनिमय, एक्सचेंज एग्रीमेंट, शपथ पत्र इत्यादि के लिए खरीदा गया स्टाम्प कितने समय तक वैध हैं, एक कब तक उसको काम में ले सकते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर अलग अलग वीडियोज अलग अलग एडवोकेट्स विधिज्ञों ने बना करके इसी साइट पे अपने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन किसी में ये स्पष्ट नहीं है कि इसका उपयोग कब तक और कैसे किया जाता है। किसी वीडियो में मैंने देखा है कि उन्होंने बताया कि आप कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं, लेके रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई कहता है इसकी वैधता 6 माह है, वो भी नहीं है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जो राजस्थान स्टाम्प अधिनियम और भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत जो इनकी व्याख्याएं की गई हैं, उसके अनुसार ये राजस्थान सरकार या भारत सरकार के स्टाम्प जो एक टैक्स है, कर को संग्रहित करने का एक तरीका है कि किस पर क्या स्टाम्प लगाया जाता है। तो आइए दोस्तों, अपन बात करते हैं नॉन जुडिशियल स्टाम्प्स की। 2 तरह के स्टाम्प्स होते हैं, जुडिशियल स्टाम्प और नॉन जुडिशियल स्टाम्प। जुडिशियल स्टाम्प कोर्ट में दावे, जो सिविल दावे वगैरह जो लगाए जाते हैं, वसूली के दावे, सिविल दावे, उसमें नॉन जुडिशियल न लग करके जुडिशियल स्टाम्प का उपयोग होता है, उस पर दावे लिखे जाते हैं। और नॉन जुडिशियल स्टाम्प जो कोर्ट के इतर संव्यवहार में काम में आने वाले स्टाम्प को नॉन जुडिशियल स्टाम्प या गैर न्यायिक स्टाम्प कहा जाता है। तो दोस्तों, पहले ये 5 रुपये 10 रुपये के गुणक में थे, लेकिन सरकारों ने समय समय पर इसमें संशोधन करते रहे। हर बजट सत्र में इसमें संशोधन होता है, कम ज़्यादा होता है। तो उसके अनुसार आज मैं अपने राजस्थान में स्टाम्प कैसे लागू है और राजस्थान में स्टाम्प प्रणाली क्या है उसके बारे में मैं जानकारी बता रहा हूँ। राजस्थान में शपथ पत्र के लिए जो स्टाम्प मान्य है वो 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प मान्य है, 50 रुपये और 100 रुपये का। ये है आपके शपथ पत्र में काम आता है। राजस्थान में स्टाम्प पे 30% सरचार्ज लग रहा है, जो आपके इस 100 रुपये का अलावा लगता है। तो जैसे 100 रुपये का आप स्टाम्प खरीदते हैं तो आपका इसके ऊपर 30% सरचार्ज लगा करके 130 रुपये में ये स्टाम्प आपको मिलेगा। ये किसी भी स्टाम्प वेंडर से आप खरीद सकते हैं। एग्रीमेंट, शपथ पत्र के लिए आप एग्रीमेंट के लिए कम से कम 500 रुपये का स्टाम्प है, जो आपको 650 रुपये में मिलेगा किसी भी स्टाम्प वेंडर से। फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए स्टाम्प आता है, 1000 रुपये का आता है, 5000 रुपये का आता है, 10,000 रुपये का आता है और 15,000 रुपये का आता है। उसके ऊपर 20,000 रुपये का आता है और 25,000 रुपये तक का स्टाम्प आपको एक पेज में अवेलेबल हो जाता है। तो ये आपने देखा कि स्टाम्प की डिमोनेशन क्या क्या है, किस किस रेट के स्टाम्प्स आपको उपलब्ध होते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी आपको बताई है। लेकिन अब समय के साथ में आप देखेंगे तो स्टाम्प ये भौतिक स्टाम्प कहलाते हैं। जो प्रिंट स्टाम्प है, गवर्नमेंट प्रेस में प्रिंट होते हैं और फिर कोष कार्यालय के माध्यम से स्टाम्प वेंडरों को वितरित किया जाता है। स्टाम्प वेंडरों द्वारा डायरेक्ट कस्टमर्स तक यानी अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचते हैं। इसके अलावा एक दूसरा स्टाम्प जो अभी चलन में है वो है इंडिया नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ई स्टैम्प। जो ई स्टैम्प है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से उनका वितरण होता है, प्रिंटिंग होता है। राजस्थान में और पूरे भारत में इसके लिए स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को लाइसेंस दिया हुआ है और स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्टाम्प वेंडरों को
और अलग लोगों को लाइसेंस जारी किए हैं जहाँ से ये जारी होते हैं, और अपने खुद के भी कैबिन लगा रखे हैं। तो इस तरह से आपको स्टाम्प्स लेने में कहीं असुविधा नहीं होती है। ई स्टाम्प आप एक पेज पर आप कितने ही करोड़ 10 करोड़ रुपए तक का भी एक पेज में आप स्टाम्प ले सकते हैं। तो ये इसी तरीके से आप अपनी रजिस्ट्री में जितना भी अमाउंट है वो आपको इस तरह से भौतिक रूप में मिलेगा। आपको केवल चालान निकालने के अलावा आप ई स्टाम्प लगाइए तो ई स्टाम्प आपको इस तरह से आपको मिलेगा, आपकी रजिस्ट्री में ये एनी टाइम मिलेगा। और आप इसके इस नंबर से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं कि ई स्टाम्प कहाँ से जारी हुआ, कैसे जारी हुआ है, कितने का जारी हुआ है, कौन से स्टाम्प वेंडर से जारी हुआ। तो ये पूरी जानकारी इस पर आपको इस नंबर पे मिल सकती हैं। आप इसको QR कोड स्कैन करके भी ये इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ई स्टाम्प एक सरल तरीका भी है। और भौतिक स्टाम्प, किसी भी दस्तावेज में भौतिक स्टाम्प लगता है तो स्टाम्प उस दस्तावेज की जो उपयोगिता है, सुंदरता है, वो 4 गुना बढ़ जाती हैं। और केवल पेपर, स्टाम्प के पेपर्स की बदौलत केवल पेपर हल्का आता है और वो पेपर इतना टिकाऊ नहीं होता, जबकि दस्तावेज आपका लॉन्ग लाइफ होता है, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक चलता है। तो इसलिए दस्तावेज की लिखावट है वो आप स्टाम्प पेपर पे लीजिए, और स्टाम्प पेपर पे ही स्टाम्प ये अपने दस्तावेज को टाइप करवाना चाहिए। वो चाहे छोटे स्टाम्प पे ही क्यों ना हो, आप दूसरे स्टाम्प्स के लिए आप ई स्टाम्प ले सकते हैं, और ई स्टाम्प के अलावा आप चालान भी निकाल सकते हैं। अब प्रश्न आता है अपने सामने, स्टाम्प को कब तक काम में ले सकते हैं या इसकी वैधता क्या है। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिया। कोई कह रहा है जीवन भर इसको काम में ले सकते हैं, कोई कहता है 6 महीने में, कोई कहता है 2 महीने में। तो इसका लीगल तरीका यह है कि 2 महीने के अंदर अंदर अगर आप स्टाम्प को यूज़ में नहीं ले रहे हैं और आपके पास पड़ा है, आपने किसी बड़े एग्रीमेंट के लिए या बड़े सेल डीड के लिए स्टाम्प खरीदे हैं और वो स्टाम्प अगर आप काम में नहीं ले पा रहे, वो सौदा निरस्त हो गया है, उस स्थिति में आप उस स्टाम्प को 2 महीने के भीतर भीतर DIG स्टाम्प के कार्यालय में जमा करा करके उसका रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। उस रिफंड में 10% राजस्थान सरकार द्वारा कटौती की जाएगी, और उपरांत जो बैलेंस शेष रहेगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, ऑनलाइन डिटेल्स भरनी पड़ेगी, और हार्ड कॉपी आपको उनके कार्यालय में जमा करानी पड़ेगी। दूसरी बात है कि 6 माह में काम में ले सकते हैं, 6 महीने तक इसको काम में लेना है, 6 महीने के बाद भी काम में ले सकता है, लेकिन निष्पादन की तारीख से 2 महीने के अंदर ही आपको इसका रिफंड प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात कि कभी भी स्टाम्प काम में ले सकते हो, तो ऐसा नहीं है। और 6 महीने ही स्टाम्प की वैधता है ये भी नहीं है। जैसे आपने ये स्टाम्प लिया, इस पर आपने कुछ लिखा, उसकी तारीख आपने लिख दी कि ये 3 साल तक वैधता है, 3 साल में ये शर्त पूरी होनी है। तो जब तक इकरार पूरा नहीं होता या वो शर्त पूरी नहीं होती, तब तक उस स्टाम्प की वैधता है। लिखने के पश्चात, जैसे रजिस्टर्ड दस्तावेज है आपका, विक्रय विलेख है, तो वो लिखने के पश्चात ताउम्र उसकी वैधता रहती है। तो दोस्तों, ये स्टाम्प की अलग अलग वैधता के बारे में अपने प्रश्न हुआ है। दूसरी चीज़, जैसे एफिडेविट के लिए लिया हुआ स्टाम्प आप एग्रीमेंट में काम में नहीं ले सकते, और एग्रीमेंट में लिया हुआ स्टाम्प आप एफिडेविट में काम में नहीं ले सकते, या गिफ्ट में काम में नहीं ले सकते। तो इस तरीके से इसकी उपयोगिता के बारे में भी देखना जरूरी है। उपयोगिता कब तक है और उसकी उपयोगिता कब ख़त्म हो रही है, वहाँ तक ये स्टाम्प आपका काम करता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगी होगी, और इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए है, या आपको किसी तरह से इस तरह से स्टाम्पों की या स्टाम्पों की आवश्यकता हो, या और कोई पूछताछ करनी हो राजस्थान से संबंधित, तो आप मेरे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9829144741। और मेरा अगर चैनल आपने सब्सक्राइबर्स नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्रिप्शन कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे चैनल का नाम है जे चौहान, चौहान ड्रीम जे चौहान। तो आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।